हेलो गाइस। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे जो प्रकाश है उसके परावर्तन के बारे में, ठीक है। और जब भी हम कोई भी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हम कोई भी चीज को कैसे देखते हैं, ठीक है। कोई वस्तु अगर रखी है तो कैसे हमें दिखाई देती है। और मान लो कि वो उस वस्तु का अलग अलग कलर होगा तो हमें कलर का पता कैसे चलता है। इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ये जो चीजें हैं हम पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगर आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अभी मिटाया नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए और मैं यहाँ पर ऐसे आपको बताऊंगा कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़े। आपको हर एक चीज जो भी रहेगी सब बस समझ करके आपको पता चल जाए, ठीक है। कोई कुछ भी पूछे, कहीं भी कोई भी सवाल पूछा जाए, आपको उस चीज के बारे में अगर समझ है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको भी देख लेना। और चैनल पर नए हो तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब हम बात करते हैं कि परावर्तन होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के पहले मैं आपको बताऊंगा कि परावर्तन क्या है। तो परावर्तन सिंपल से अगर मैं शब्दों में बोलूं तो अगर कोई भी चीज जो भी चीज है वो टकरा करके वापस हमें आ जाती है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर एक ये दीवार है, ठीक है। यहाँ से तुमने बॉल को फेंका, ऐसे बॉल गई इस पर से टकरा करके, और फिर जो है ये वापस आ गई, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉल जो भी है हमने फेंका है वो क्या हो गई, परावर्तित हो गई, क्योंकि ये क्या होगी, वापस आ गई मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ ये परावर्तित हो गई। जो क्रिया है वो क्या हो गई, उसको बोलते हैं क्रिया को परावर्तन, ठीक है। यानी कि जो भी चीज जाएगा वो टकरा करके कहीं से वापस आ जाए, तो परावर्तन हो गया। अब मैं बोलता हूँ प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा प्रकाश जा रहा है वो परावर्तित हो गया, यानी वो वापस आ गया, ठीक है। अगर कोई प्रकाश है वो जा रहा है तो क्या होगा, वापस आ जाएगा। यानी कि अगर मान लो जैसे हम क्या देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर एक जो है शीशा लगाया, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं शीशा को, मैं हिंदी में बोलते हैं इसको दर्पण, ठीक है। दर्पण को हम बोलते हैं इंग्लिश में मिरर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक मिरर लगाया है, तो ये जो है सामने वाला हिस्सा है। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो क्या होता है, मेरा यहाँ पर एक प्रतिबिंब इसमें भी बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब जला, मान लो कि सूर्य से रोशनी आ रही है, यहाँ पर एक सूर्य है, ये जो है सूर्य है, यहाँ से रोशनी आ रही है, ठीक है। आकर के इस पे टकराएगी तो क्या होगा, ये रोशनी इधर आएगी, ठीक है। ये रोशनी क्या होगी, इधर आएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये प्रकाश जो है आया इस पे, टकरा करके फिर वापस आ गया, तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। और इसका तो हम बहुत ही मजे लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का। बहुत बार क्या करते हैं, छोटे छोटे जो शीशे वगैरह के टुकड़े होते हैं, बहुत बार लोगों के मुंह पर हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, परावर्तन की क्रिया हो रही है। जो सूर्य से प्रकाश आता है वो क्या होता है, शीशे पर हमारे टकराता है, फिर टकरा करके हम अगर जिसके भी मुंह पर करना चाहते हैं, आंख पर करना चाहते हैं, जहां भी उसको करना चाहते हैं उधर कर देते हैं, तो क्या होता है, वो प्रकाश हमारा वहां पर चला जाता है। यानी कि जो यहाँ पर ये सूर्य था, ठीक है, ये सूर्य था, उसका उसका प्रकाश क्या होगा, उसका प्रकाश तो चारों तरफ ऐसे जा रहा है, ये चारों तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मान लो एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, ये पूरा इधर से भी बंद है। मान लो यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है बस यहाँ पर, लेकिन इधर भी सामने से भी कुछ ऐसा है शेड वगैरह, वो क्या बोलते हैं, छप्पर वगैरह पड़ा है कि अंदर प्रकाश नहीं जा रहा है जितना तेज बाहर हमें। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर के अनुभव करूँ प्रकाश को तो उतना जो है तेज यहाँ पर अंदर नहीं लगेगा। अंदर थोड़ा बहुत प्रकाश लगेगा लेकिन उतना नहीं होता। तो मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा और ज्यादा अंदर प्रकाश जाए, तो मैं यहाँ पर एक जो है दर्पण लूंगा और दर्पण को क्या करूंगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर कर दूंगा, तो ये प्रकाश इस पर गिर करके इसमें चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश इस दर्पण पर गिरेगा
और यहाँ से टकरा करके इस घर में चला जाएगा, जो भी रूम रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अब देखिए आपके रूम में अगर कोई खिड़की वगैरह यहाँ पर लगी है, जैसे रूम है और इसमें कोई बल्ब वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई भी बल्ब नहीं है, लेकिन अगर इसमें खिड़की वगैरह है या कहीं पर भी थोड़ा सा कोई छेद वगैरह जो भी चीजें होती हैं, कुछ भी है, तो क्या होगा, इसमें जो प्रकाश आता रहता है, ठीक है, जहाँ पर खिड़की होगी वहां पर ज्यादा थोड़ा सा प्रकाश दिखेगा, जहाँ पर कम, इधर साइड में कोने में थोड़ा कम दिखता है, हमें कम प्रकाश आता है। ये आखिरकार क्यों होता है? ठीक है, यहाँ पर तो हमने कोई ऐसा दर्पण नहीं लगाया कि प्रकाश इसमें घुसे या फिर कुछ भी हो। तो प्रकाश जरूरी नहीं है कि दर्पण से ही परावर्तित होगा, प्रकाश हर जगह से परावर्तित हो रहा है। ठीक है, हमारी जो धरती है, ये धरती पर जब प्रकाश गिरता है तो यहाँ से भी परावर्तित होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो दर्पण जितना परावर्तित करेगा उतना ये धरती नहीं परावर्तित कर पाती, थोड़ी मात्रा में परावर्तित करती है। ठीक है, जैसे कि अब इसका मैं एक उदाहरण दूं, तो जैसे गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा जब धूप होती है तो हम बाहर निकलते हैं, तो हमारी क्या होती है, आंखों में भी चौंध लगती है, नीचे जमीन पर देखने पर भी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, अरे आंखों में हमें मतलब कि ये लग रही है धूप, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी प्रकाश की किरण आई वो जमीन पर टकराई, तो यहाँ से फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जितने भी मान लो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं आपके, ये पेड़ पौधों से भी क्या होगी, टकरा करके इधर आएगी, जमीन से टकरा करके आपके रूम में आएगी, हर जगह से वो टकरा करके थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है, यानी कि वो क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं ध्वनि का भी परावर्तन। तो ध्वनि के परावर्तन में क्या होता है कि हम कुछ कोई चीज बोल रहे हैं, तो कहीं से जा करके ध्वनि दीवार से या फिर कोई पहाड़ है कहीं से टकरा करके फिर हमारे पास आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ध्वनि का परावर्तन हो गया, यानी ध्वनि क्या हो गई, वापस आ गई टकरा करके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको परावर्तन का जो भी चीज है वो परावर्तन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया कि परावर्तन क्या है। तो अगर कोई बोलेगा कि इसकी परिभाषा बताओ, तो प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा, तो इसको हम बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश पुंज किसी भी तल से टकरा करके वापस जो उसी माध्यम में आ जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो मैं एक बोला हूं कि उसी माध्यम में, वो मैं क्यों बोला हूं, क्योंकि देखिए आप इधर खड़े हैं, मैं यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एक जो है ये मिरर लगा है, सामने की इसका है। ठीक है, जब यहाँ पर प्रकाश जाएगा तो टकरा करके जब तक इधर वापस फिर ना आए, तो तभी तब तक वो परावर्तन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये माध्यम क्या है, सेम माध्यम है, माध्यम का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो इसी माध्यम में वापस आ गया, तो क्या हो गया कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। लेकिन अगर यही प्रकाश ये जो शीशा है मान लो कि थोड़ा मोटा सा है, तो क्या होगा, दूसरे तरफ निकल जा रहा है, तो वो जब प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, आगे देखेंगे कि उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो शीशा है आपका, ये कुछ इस तरह है, एक मिनट में बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मोटा सा है, अब इसमें क्या होगा, ये एक हवा है, हवा एक अलग माध्यम हो गया, ये हो गया आपका शीशा। ठीक है, ये एक अलग माध्यम हो गया, फिर जो वापस आ गया किसमें, हवा में, तो ये एक अलग माध्यम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से इस दूसरे माध्यम में गया और फिर दूसरे माध्यम से फिर हवा में आ गया। ठीक है, तो प्रकाश जो है एक यहाँ पर दूसरे माध्यम से होकर के जा रहा है, तो यहाँ पर परावर्तन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब प्रकाश उसी माध्यम में मान लो यहाँ पर गया और यहीं से टकरा करके वापस आ गया, यानी कि इसी माध्यम में आ गया, तब हम इसको बोलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, अगर मान लो शीशा में से इसमें गया और यहीं पर जाकर के टकरा करके इसी शीशे में आ गया वापस, तो तब हम इसको बोलेंगे कि इसका प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, क्या बोलना है कि उसी माध्यम में वापस आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये चीज तो हो गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या। अब प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, कैसे देख पाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक मिरर है। ठीक है,
अब ये चीज मैं एक चीज और बताऊं कि ये जो मैं मिरर बना रहा हूँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर जो जो विज्ञान में मिरर बनाते हैं, मिरर को मतलब दर्पण जो बनाते हैं, उसको हम इस तरह दिखाते हैं कि आदमी को समझने में आसानी हो। ठीक है, जो भी चीज हम करते हैं किस लिए करते हैं कि हमें समझने में, उस चीज को जो भी काम करना है उसमें हमें आसानी हो, हम आसानी के लिए हर चीज करते हैं। ठीक है, तो लोगों ने क्या बोला कि जो भी दर्पण उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखा देते हैं। अभी इस तरह से दिखाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, जो हम देख, जैसे मान लो कि अगर मैं शीशे में अपना पूरा चेहरा देख रहा हूँ, इधर मैं खड़ा हो गया, यहाँ पर मैं खड़ा हो गया, ये तो हो गया कि शीशे का सामने वाला हिस्सा, जहां पर मुझे अपना चेहरा दिखाई देगा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये वाला। और ये पीछे वाला हिस्सा जो आप देखोगे, जैसे कि बहुत बार क्या होता है, लकड़ी से या फिर प्लास्टिक से वो ढका रहता है, तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है कि पॉलिश किया रहता है, पेंट टाइप में। ये वाला जो मैं, ये वाला बना रखा है मैंने, इसमें क्या होता है, पेंट किए रहते हैं। और पेंट इसीलिए किए रहते हैं कि जो प्रकाश किरण आती है वो वापस न निकल करके जाए। अभी देखिए, जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तब आपको इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा कि ये जो हम पॉलिश करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलिश किया हुआ होता है। तो दर्पण को हम ऐसे ही दिखाते हैं, एक ऐसे लाइन बना देते हैं, और फिर ये वाला जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ अभी, ये होता है हमारा पॉलिश किया हुआ। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला हिस्सा पॉलिश है, और जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम पॉलिश नहीं किए हैं वो हमारा चमकदार वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ। ये हमारा हो गया दर्पण। अब मैं इसके जब सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा दर्पण में। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूंगा कि कोई और चीज का प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लो कि यहाँ पर ये एक है, कोई फूल है। ठीक है, इसका मुझे इसमें प्रतिबिंब बनाना है, एक दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। प्रतिबिंब आपको पता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज को हमें देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की। तो अब मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ कि जहां भी प्रतिबिंब मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है उस कमरे में या फिर जहां भी है वहां पर क्या है, प्रकाश मिल रहा है हमें। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर जो है सूर्य है, ये जो है यहाँ पर प्रकाश दे रहे हैं चारों तरफ खूब दबा के, कि भाई लो प्रकाश कितना चाहिए तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्रकाश मिल रहा है। तो अब ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये क्या होगी, ये जो है इस पर पड़ेंगी, इस पर चारों तरफ पड़ेंगी। ठीक है, इस फूल पर चारों तरफ पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि कहीं ये कई जगह पड़ेगी, चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से प्रकाश की किरण पड़ेगी। अब जैसे प्रकाश की किरण पड़ेगी, वो क्या होगी, वहीं से परावर्तित होगी। ठीक है, तो परावर्तित होकर के इस पर आएगी, दर्पण पर। जो भी प्रकाश की किरण रहेगी, जैसे जो आ रही है इस पर, वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो जब ये जो है इस दर्पण पर आती हैं, तो क्या होता है कि इसके पीछे जो, अब ये जा नहीं सकती, मैंने क्या कर रखा है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो पॉलिश करने की वजह से ये कुछ ऐसे तिरछी ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि सब ऐसे समांतर आएंगी, समांतर कोई नहीं होती है। एक दो किरण हो गई, कुछ किरण हो गई समांतर, कुछ जो ऐसे आती हैं, कुछ ऐसे आती हैं, सब ऐसे ऐसे आती हैं। यानी कि ये फूल के हर एक बिंदु से ऐसे ऐसे जितना भी बिंदु है, सब जगह से प्रकाश की किरण जितनी है सब आएंगी। ठीक है, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो भी हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब दो किरण एक जगह पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो उस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। अब देखो प्रतिबिंब कैसे पूरा बनता है, इस चीज को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो सकता है, धैर्य बना करके देखना। ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब जैसे देखो, किताब में हमारा क्या होता है कि किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या बोलेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है,
और इससे एक इधर किरण चली। ये मान लो कि तुम्हारा जो भी दर्पण है, यहाँ पर एक दर्पण मान लिया, इधर एक तुम्हारी पॉलिश की हुई हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे आएगी, और एक जो हम इधर से किरण निकाल देंगे, और जो कुछ भी ऐसे पूरा आप बनाएंगे, ठीक है। तो दो किरण यहाँ पर हम लेते हैं और उससे पूरा प्रतिबिंब दिखा देंगे। अच्छा, इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। मैं ऐसे जनरल केस ले रहा हूँ, ये वैसे मैंने गलत बनाया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब दो किरण लेकर के और बता देते हैं कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है। वास्तव में इस तरह से प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिखाया कि आपके पास एक पूरा जैसे फूल है, तो इस पर क्या होगा, प्रकाश हर जगह चलेगा, पड़ेगा, ठीक है। अब आपको प्रतिबिंब देखना है, जितना जितना भी आपको प्रतिबिंब दिखता है, जैसे कि आपका ये वाला फूल मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये वाला अगर बिंदु दिखना दिखना है प्रतिबिंब इसमें दर्पण में, तो क्या होगा, इससे जो भी किरण आएगी वो इससे जो है परावर्तित होकर के फिर वापस जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फिर इस वाले बिंदु से ऐसे किरण आएगी और ये क्या करेगी, कहीं काटेगी इसमें पीछे, ठीक है। डॉट डॉट करते हैं हम इसमें। तो पहली बात तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि दो किरण जहां पर काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये चीज पक्का हो गई कि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो किरणें आपस में काटेंगी। यानी कि अगर ये दो किरणें यहाँ पर काट रही थी, यहाँ पर एक ये चीज बन गया, बिंदु मैंने दिखा दिया। फिर ऐसे ही एक और किरण आई यहाँ पर इस तरह से, और इसमें इस तरह से काट दी, एक बिंदु बन गया, यहाँ पर एक बिंदु बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से अलग अलग बिंदु बनते हैं, जिससे कि वो पूरा हमारा प्रतिबिंब बनता है उसका। तो ऐसे ये जो भी बिंदु है अलग अलग, ये सब बिंदु आकर के इनसे जो भी यहाँ पर किरण पड़ रही है ना, इस तरह से, तो ये क्या होगी, परावर्तित होगी। सब किरण यहाँ पर परावर्तित होंगी, कहीं ना कहीं जाके काटेंगी एक दूसरे को, एक दूसरे को यहाँ पर जाकर के कहीं काटेंगी, इसकी एक कहीं ना कहीं जाकर के काटेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा ये समतल दर्पण होता है, इसमें परावर्तित होकर के ऐसे दूर भाग जाते हैं। फिर मान लो कि यहाँ से आई और फिर ऐसे दूर भाग जाएगी, ऐसे यहाँ पर आई और दूर भाग जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी किरण आ रही हैं वो क्या हो रही है कि पीछे से आ रही है दर्पण के, लेकिन पीछे तो वास्तव में कुछ नहीं है। पीछे पीछे क्या है, पॉलिश कर दिया हमने, तो पीछे कुछ नहीं है। तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और हमें कैसे दिखाई देता है, तो हम यहाँ से जहां भी खड़ा होकर के देखेंगे, मान लो कि हम यहाँ पर खड़ा होकर के इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी आंखों में ये जो रोशनी जा रही है, ये रोशनी से हमें चीज पता चलता है कि अच्छा ये प्रतिबिंब यहाँ पर है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे कुछ और थोड़ा सा अलग टाइप का प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ अलग अलग किरण आएंगी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ और किरण आएंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से, मान लो कि यहाँ से तुम अगर देखते हो प्रतिबिंब को, तो क्या एकदम सीधा एकदम गोल में मान लो जैसा फूल रहेगा वैसा दिखाई देगा। इधर से थोड़ा सा चपटा दिखाई दे सकता है, इधर से, और इधर से भी थोड़ा चपटा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है कि आप किधर से देख रहे हो, उधर की तरफ जन जन जो भी आपकी किरणें जा रही हैं उससे आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो सॉरी। तो यहाँ पर मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरी चीज है कि प्रकाश वहां पर पड़ना चाहिए, जो भी वस्तु है उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए। और वो प्रकाश फिर अगर उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, उस पर से टकरा करके वो बाहर जाएगा। अब ये यहाँ पर ये चीज जरूरी नहीं है कि प्रकाश जो है परावर्तित हो रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है तो इसी डायरेक्शन में परावर्तित होकर जाएगा, नहीं। वो इस पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो हर तरफ जाएगा, यहाँ इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। जैसे सूर्य क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ प्रकाश दे रहा है ना, तो इस पर भी जब प्रकाश पड़ेगा तो सब तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सब तरफ प्रकाश जाएगा। तो यहाँ पर हर तरफ प्रकाश जा रहा है, और फिर अगर मैंने एक तरफ इधर रख दिया कोई दर्पण, तो इस पर जितना प्रकाश आ रहा है उससे जो है ये दर्पण से वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आएगा, और आंखों में ये जो किरणें हमारी आ रही हैं इससे हमें प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है।
अब लेकिन हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि हम तो यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं दर्पण में भी, ठीक है। हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसी तरह से हमारा भी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या होगा, कोई बल्ब होगा या फिर सूर्य होगा, यहाँ पर क्या करेगा, और प्रकाश पूरी चारों दिशाओं में एकदम खूब दे रहा है, भाई ले जाओ तुम ले जाओ, फ्री का चीज है, ठीक है। अब इस पर आकर के पड़ेगा इस चारों तरफ से, इधर भी प्रकाश परावर्तित होकर निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी पड़ रहा है, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी इस पर पड़ रहा है, ठीक है। अब कुछ प्रकाश जो इस पर भी पड़ रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब कि जैसे मान लो कि तुम्हारे जमीन से आया बहुत सारा प्रकाश आया, तो पूरे कमरे में जहां भी आपने दर्पण लगा होगा पूरा क्या होगा, इधर इधर सब तरफ प्रकाश जो है आपका परावर्तित होकर के जा रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर खड़े होते क्या होगा, आपसे जो है प्रकाश क्या करेगा, टकरा यहाँ पर आएगा, टकराएगा और इसमें जाएगा। तो आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो। अब क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण टकरा करके फिर आपकी आंख में आएगी, वही चीज वही किरणें जो है प्रतिबिंब बनाएंगी, ठीक है। जो भी किरणें आकर के, अब मान लो पैर से है तो पैर से यहाँ पर आकर के टकराएंगी, तो अब कुछ क्या होगा, कुछ किरणें इधर निकल जाएंगी, कुछ इधर निकल जाएंगी, कुछ इधर निकल जाएंगी, तो जो हमारी आंख में आएगी वो बनाएगी हमारे पैर का प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिखेगा, पैर नीचे दिखेगा हमारा, ऐसा नहीं ना है कि पैर हमारा यहाँ पर ऊपर दिखता है कि भाई ये बंदा है और ये उसके हाथ हैं और पैर ऐसे हैं यहाँ पर, ऐसा तो दिखता नहीं। ऐसा इसीलिए होता है कि ये इसका पैर है, तो इससे जो है प्रकाश जब यहाँ पर आया, अब मान लो कि एक बिंदु से फिर वही बहुत सारे प्रकाश यहाँ पर भी निकलेंगे हर तरफ, लेकिन अब मेन चीज ये है ध्यान देने वाले कि यहाँ से टकराने के बाद कौन सा प्रकाश इसकी आंख में जा रहा है, वही प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि इधर भी प्रकाश जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। अब इसीलिए हम इस तरह से बहुत सारे प्रकाश किरण नहीं बनाते किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए इतने ढेर सारे हम प्रकाश किरण नहीं बनाते, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने सारे, कितना अच्छा लग रहा है, हैं? नहीं अच्छा लग रहा है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 प्रकाश किरण लेते हैं और उससे क्या करते हैं कि पूरा प्रतिबिंब हम दिखा देते हैं कि अच्छा भाई इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, तो दिखने में सुंदर भी लगता है और समझने वाले को समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब एक्चुअल में क्या होता है, वास्तव में तो हमारा ये होता है कि एक एक बिंदु हमारा जो है ऐसे ऐसे उस पूरे प्रकाश वहां से भी परावर्तित हो रहा है, तो ऐसे बनाते रहेंगे तो फिर तो समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक एक जो है एक दो लाइन लेकर के रेखा ले लेकर के बता देते हैं कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो भी प्रकाश रहेगा वो क्या होगा, जो भी इसकी आंख में जाएगा वो बस उसका प्रतिबिंब बनाएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रतिबिंब इसको, इस आदमी को अपना दिखता है प्रतिबिंब, कि अच्छा ये मैं हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, ठीक है, मैं ऐसे है, मैं चश्मा लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं नहाया नहीं हूँ 5 दिनों से, सब पता चल जाता है देखने के बाद। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि ये प्रकाश सॉरी जो भी हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, समझना आपको जरूरी है, अगर नहीं समझे तो फिर कोई मतलब नहीं है, समझना जरूरी है। और अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई संदेह आ रहा है कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो जरूर कमेंट करना, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब मैं एक चीज और पूछता हूँ कि क्या आपने कभी कमरे में 2 लाइट लगा दी मान लो, ठीक है, एक आपने इधर लगा दी एलईडी वाली लाइट, ठीक है, ये आपकी हो गई एलईडी वाली लाइट, और एक आपने लगा दी ला करके वो जो 10-12 रुपए का आती है वो फिलामेंट वाली, ये इसका जो भी प्रकाश है क्या है, सफेद है, इसका क्या है थोड़ा सा येलो कलर में है, पीला है। तो क्या कभी ऐसा होता है क्या कि ये वाली लाइट आई और ये वाली लाइट आई और कहीं अगर ये टकरा रही हैं तो कुछ एकदम चमत्कार ही दिख रहा है तुम्हें को, अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर चमत्कार हो गया, ऐसा तो कभी देखा नहीं है, कभी ऐसा नहीं देखा ना। मतलब मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रकाश की हमारी जो किरणें होती हैं वो आपस में किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है एक बंदा इधर जा रहा है और एक बंदा इधर आ रहा है, ठीक है,
ये बंदे, अगर मैं बंदे दो हैं तो क्या होंगे, दोनों टकरा जाएंगे आपस में। ठीक है, इनको अगर एक यहाँ पर इतना पतला गेट है और एक टाइम पर एक ही बंदा निकल सकता है, एक को रुकना पड़ेगा। अगर ए वाला जा रहा है तो ए वाला रुकेगा। ठीक है, लेकिन लाइट के केस में नहीं है। लाइट के केस में क्या है कि अगर ये इतना पतला भी जगह है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो ये उसी टाइम पर ये भी जा सकती है, इसी टाइम पर ये भी आ सकती है। कोई एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये लाइट इधर जा रही है और ये लाइट इधर आ रही है, तो एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं करेंगे। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी लाइट होती है वो परस्पर उनमें कोई जो है ऐसा नहीं होता है कि ये निर्भर करते हैं भाई एक लाइट आ रही है तो दूसरी लाइट इधर से नहीं जा सकती, या फिर हमने एक कमरे में दो बल्ब लगा दिए, अब दोनों की लाइट जलेगी तो क्या होगा, एक अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा या फिर जैसे ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमेशा वो एक दूसरे से अनिर्भर रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको बतानी थी कि कैसे प्रतिबिंब बनता है और परावर्तन क्या होता है। ठीक है, और क्या मैंने आपको समझाया था, एक बार देख लेता हूँ, शायद इसीलिए मैंने आपको वो चीज छोड़ दी थी, यहाँ पर मैंने बताई थी। ओके, एक चीज मैं छोड़ रहा था कि जो हमारा कलर होता है किसी भी वस्तु का रंग, रंग कैसे दिखता है। ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, और ये चीज आपने देखी होगी कहाँ पर, रेनबो। ठीक है, इंद्रधनुष में आपने देखी होगी। ऐसे जब आपने इंद्रधनुष देखा होगा तो उसमें क्या दिखता है, 7 रंग दिखते हैं आपको। तो हमारे 7 रंग होते हैं हमेशा। तो जो हमारा सूर्य से प्रकाश आता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो अब देखिए, जो हमारी वस्तु कोई भी होती है, मान लो कि मैं एक वस्तु लिया हूं यहाँ पर, एक कोई चीज है जो रेड कलर में है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ। ये चीज है रेड कलर की। तो अब अगर यहाँ पर लाइट आकर के गिरेगी, ठीक है, मैं इसको ब्लैक से ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आप समझो कि सूर्य का प्रकाश है जो कैसा है, श्वेत रंग का है, सफेद में। जैसे सफेद नहीं बोलते, श्वेत बोलते हैं। श्वेत में क्या होगा हमारा कि 7 रंग आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस वस्तु पर जब प्रकाश गिरता है तो उसमें क्या होगा कि जितने भी रंग है 7, इसमें कितने रंग है, 7 रंग। तो ये जो वस्तु है लाल रंग की, इस पर जब पड़ेगा तो बाकी जितने कलर हैं, जितने रंग है, वो सब इसमें अवशोषित हो जाएंगे इस वस्तु में। ठीक है, और जो लाल रंग है वो बस इसमें से परावर्तित होगा। तो कौन सा रंग यहाँ पर परावर्तित होगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ लाल। यहाँ से परावर्तित होगा लाल रंग। ठीक है, अगर यही वस्तु हमारी होती आसमानी रंग की, अगर यही हमारी वस्तु होती आसमानी रंग की, तो इस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती तो बाकी जितने रंग हैं वो सब इसमें अवशोषित हो जाते हैं। बाकी रंग अवशोषित। ठीक है, बाकी रंग इसमें क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा कौन सा रंग है, जो आसमानी रंग है, वो अवशोषित नहीं होगा। वही रंग हमारा क्या होगा, यहाँ से परावर्तित होगा, परावर्तित। अब देखो, यही जब चीज हमारी आंख में जाएगा, यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं तो ये हमारी आंख में जाएगा तो क्या करेगा, हमारा जो है आसमानी रंग की, या जो भी हमारा इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस रंग का बनेगा, आसमानी रंग का बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, आसमानी दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो हमारा लाल रंग है, ये जब हमारी आंख में जाएगा, ये जो किरण है ये हमारी आंख में जाएगी तो लाल रंग का प्रतिबिंब बनाएगी, तो हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, वो जो है लाल दिखाई देगी। तो इसी तरह से हमारा जो है पूरा एक जो हम देखते हैं या फिर प्रतिबिंब जो हमारी आंख में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये मत कंफ्यूज है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि आंख में प्रतिबिंब बनेगा। आंख में हमारे एक लेंस होता है जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको ये चीज बोल चुका हूँ कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट आएगा, कोई ना कोई चीज ऐसा रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगी,
लेकिन वो पूरा जब ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप एक बार फिर से वीडियो इसको देखना, ठीक है। आप इसकी स्पीड बढ़ा लेना, 1.5x में कर लेना, और वहां से फिर आप जब देखोगे तो आपको हर एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारा आंख में प्रतिबिंब बनता है, इस तरह से वो उसका रंग हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। और अगली वीडियो हम देखेंगे कि जो हमारा परावर्तन है उसके कुछ नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी हम देखेंगे और बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।